जब भी आप अपना खुद का ब्लॉग सेटअप करेंगे तो ऐसे में हो सकता है कि आपको ब्लॉग के लिए एक डोमेन नेम लेने की ज़रूरत पड़े। और जब डोमेन नेम की बात करते हैं तो वहाँ पे डोमेन नेम के साथ साथ बहुत सारे एड ऑन्स अवेलेबल होते हैं। हो सकता है कि आपके सामने जब डोमेन नेम परचेज करते हैं तो प्राइवेसी प्रोटेक्शन भी बाय करने का ऑप्शन होगा, और प्राइवेसी प्रोटेक्शन के बारे में ऑलरेडी मैं डिस्कस कर चुका हूँ। ऐसे में आपके दिमाग में चलता होगा कि क्या डोमेन नेम के साथ प्राइवेसी प्रोटेक्शन जो है बाय करना चाहिए या बाद में बाय करना चाहिए या बाय नहीं करना चाहिए। अगर ये सवाल है और ब्लॉगिंग के फील्ड में है या आप एक ब्लॉगर हैं तो ऐसे में आपको ये वीडियो कंप्लीट पूरा देखना चाहिए ताकि आपको एक सही इन्फॉर्मेशन मिल सके। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अजय और आप देख रहे हैं एज इन्फॉर्मर। दोस्तों, जैसा कि आप लोग जान रहे हैं कि ब्लॉग सेटअप करने के लिए डोमेन नेम की ज़रूरत पड़ेगी, लेकिन बहुत सारे लोग आप में से कह सकते हैं कि यार विदाउट डोमेन नेम परचेज किए भी तो ब्लॉग सेटअप होता है। और उसका जवाब ये है कि आप ब्लॉग स्पॉट मतलब blogger.com या wordpress.com पे जाके विदाउट डोमेन नेम लिए भी आप ब्लॉग सेटअप कर सकते हैं। पैसा आपको खर्च नहीं करना पड़ेगा, लेकिन वहाँ पे आपको रियल टॉप लेवल डोमेन जिसे TLD कहते हैं वो नहीं मिलेगा। आपको मिलेगा फ्री में सब डोमेन। जैसा कि आपको रिसेंटली मैं बता चुका हूं कि इंडिया का जो ब्लॉग स्पॉट .in है, मतलब गूगल का जो blogger.com है, जहां पे जाके आप ब्लॉग बनाते हैं और ब्लॉग बनाने के बाद जो आपका फाइनल जो URL निकलता है, जो कि इंडियन लोगों के लिए ब्लॉग स्पॉट .in होता था, वो गूगल ने सेल कर दिया है। अब जितने लोग मतलब कि लगभग 40 लाख ब्लॉग जो है वो बंद हो चुका है। रीजन, क्योंकि आप पैसा या कोई भी लोग वहाँ पे पैसा नहीं देता था। कंप्लीट ऑनरशिप जो है गूगल के पास था कि वो बेचे रखे क्या करे। और यही चीज़ आप फ्री के चक्कर में बाद में blogspot.com हो या चाहे कोई भी हो वहाँ पे हो सकता है। तो बेहतर ये है आपके लिए कि आप एक डोमेन नेम ले ले। क्या जाता है, आपको डोमेन नेम लेने से फ्यूचर में कंप्लीट प्रोटेक्शन मिल जाता है, कंप्लीट ऑनरशिप आपके अंदर आ जाता है, मतलब आपके हाथ में कंट्रोल हो जाता है। और पैसा की बात है तो डोमेन नेम के लिए साल में भैया 700 से 800 रुपया बहुत हो गया। इसके अलावा जो भी GST है अलग मैटर करता है, राइट। लेकिन जब भी लोग डोमेन नेम परचेज करने के लिए जाते हैं तो वहाँ पे प्रॉब्लम ये होता है कि डोमेन नेम के साथ डोमेन रजिस्ट्रार्स और बहुत सारे एड ऑन्स वहाँ पे दिखाने चलते हैं, जिसमें से एक इम्पॉर्टेंट एड ऑन का मतलब एक्स्ट्रा फीचर जो है वो जो इम्पॉर्टेंट है वो है प्राइवेसी प्रोटेक्शन। तो सबसे पहले समझ लेते हैं कि आखिर प्राइवेसी प्रोटेक्शन होता क्या है, क्यों ज़रूरत पड़ता है, और इसके बाद क्या डोमेन नेम के साथ लेना चाहिए या बाद में भी ले सकते हैं। देखिए, जब भी आप डोमेन नेम परचेज करते हैं तो इसका हुईज रिकॉर्ड का मतलब है कि जो अभी मान लीजिए कि आपने डोमेन नेम लिया तो आप अपने ईमेल आईडी से रजिस्टर किए होइएगा, मोबाइल नंबर से वेरीफाई किए होइएगा, आप अपना एड्रेस डाले होइएगा, अपना नाम डाले होइएगा, सब कुछ डाले होइएगा, मतलब कॉन्टैक्ट डिटेल होगा। जैसे ही डोमेन नेम परचेज हुआ तो कोई भी इंटरनेट पे जा करके आपके डोमेन का हुईज रिकॉर्ड निकाल के इसके बाद देख सकता है कि ये डोमेन किसके नाम पे रजिस्टर्ड है, किस मोबाइल नंबर से रजिस्टर्ड है, किस ईमेल आईडी से रजिस्टर्ड है और कहाँ से रजिस्टर्ड है, मतलब किस कंट्री से रजिस्टर्ड है, लोकेशन क्या, कंप्लीट डिटेल्स, जिससे कि लोग उससे कांटेक्ट भी कर सकता है। लेकिन ये पॉजिटिव साइड के साथ साथ एक निगेटिव साइड ये है कि आपका डिटेल जैसे ही पब्लिक होगा आपके ईमेल और मोबाइल पे स्पैमिंग होना शुरू हो जाएगा। स्पैमिंग क्या होगा, सबसे पहले कि जो इस फील्ड के जितने भी कंपनियां हैं वो कंपनियां आपको हर 2 मिनट पे या 1 मिनट पे आपको कोई ना कोई मैसेज भेजेगा कि ये परचेज कर लीजिए, वो परचेज कर लीजिए। आप इरिटेट हो जाइएगा, परेशान हो जाइएगा। और सबसे ज़्यादा जो एक और डेंजरस बात है, ख़तरनाक बात है, वो ये है कि आपका ईमेल आईडी पब्लिक होने से मान लीजिए कि आपका ब्लॉग पॉपुलर हो गया तो ऐसे कंडीशन में जो अटैक करने वाले लोग होंगे वो आपके ईमेल का कंट्रोल किसी तरह से उसका पासवर्ड चोरी करने की कोशिश करेंगे, स्पैमिंग करके, चाहे फिशिंग करके, या बहुत सारे तरीक़ा से जो है आपको किसी न किसी तरह से आपके ईमेल का कंट्रोल जैसे लिए तो आपका डोमेन नेम आपके हाथ से गया, मतलब आपका वेबसाइट का कंट्रोल आपके हाथ से चला जाएगा। एक तरह से आपका पूरा का पूरा चोरी कर लेगा डोमेन नेम। और जब ये नाम ही चोरी कर लिया तो इसके बाद तो ब्लॉग पे वो कुछ भी कर सकता है। तो इसीलिए बेहतर ये होता है कि आप अपने डोमेन नेम को जब भी रजिस्टर करें तो साथ साथ प्राइवेसी प्रोटेक्शन को एक्टिवेट कर ले। और यही प्राइवेसी प्रोटेक्शन जो होता है मतलब आपके इन्फॉर्मेशन को हाइड करके रखता है। जब भी लोग हुईज रिकॉर्ड चेक करेंगे तो वहाँ पे आपका ओरिजिनल नहीं दिखेगा, बल्कि वहाँ पे
प्राइवेसी से रिलेटेड जिसने भी प्रोवाइड कराया है उसका ईमेल दिखेगा। मतलब कि अगर आपके मतलब ईमेल पे कांटेक्ट करना भी चाहेगा, मतलब आपसे कांटेक्ट अगर कोई करना चाहेगा, आपका डोमेन है तो सबसे पहले वहाँ मेल करेगा और वो आपसे फिर कहेगा कि किसको इन्फॉर्मेशन देना है नहीं देना है। इस तरह से आप खुद को बचा सकते हैं, अपने प्राइवेसी को मेंटेन कर सकते हैं। हो गया। देखिए अब आप कहेंगे यार जिसका वेबसाइट है उससे कांटेक्ट करना तो जरूरी है। देखिए वेबसाइट जो डेवलप करता है, जो एडमिन है, कंट्रोल है, उसका कांटेक्ट हाइड रहना चाहिए। लेकिन आप अपना ब्लॉग या वेबसाइट या कोई बिजनेस ऐसा शुरू कर रहे हैं जहां पे आपके ऑफिस का एड्रेस, आपके जो है ऑफिस का ईमेल आईडी या आपके ऑफिस का कांटेक्ट नंबर होना चाहिए, तो वो अपने वेबसाइट पे अबाउट सेक्शन में पब्लिश कर सकते हैं। लेकिन ये जो होता है डोमेन या डेवलपर साइट से जो ईमेल आईडी होता है, कांटेक्ट नंबर होता है, ये सब हाइड होना जरूरी होता है। इसीलिए प्राइवेसी प्रोटेक्शन लेने की जरूरत भी पड़ती है। क्लियर हो गया? प्राइवेसी प्रोटेक्शन के बारे में समझ आ गया। चलिए अब पॉइंट आता है कि क्या ये नेसेसरी है, फोर्सफुली है? तो नहीं, कोई भी फोर्सफुली नहीं है। आप डोमेन नेम सिर्फ ले सकते हैं, आपके पास पैसा नहीं है तो आप, अगर आपको कोई डाउट नहीं है, आपको कोई दिक्कत नहीं है, तो आप प्राइवेसी प्रोटेक्शन नहीं भी लेंगे तो भी चलेगा। लेकिन अगर आपको लगता है कि आप एक फेमस पर्सन हैं, आप पब्लिक फिगर हैं, आप अब जो है ब्लॉगिंग के फील्ड में बहुत टॉप लेवल पे हैं, तो आपके लिए बेहतर होगा कि ले लीजिए। अब एक और सवाल लोगों के मन में आता है कि डोमेन नेम जैसे रिन्यू करना पड़ता है, तो क्या प्राइवेसी प्रोटेक्शन एक बार ले लिए तो फिर रिन्यू करना पड़ेगा? तो इसका जवाब है यस। जैसे आप डोमेन नेम को हर साल रिन्यू करते हैं, मतलब 1 साल का लेते हैं, चाहे आप 5 साल का ले लीजिए, अलग मैटर है। इसी तरह से प्राइवेसी प्रोटेक्शन भी पेड सर्विस है। इसके लिए आपको या तो साल रिन्यू करना पड़ेगा हर साल, अदरवाइज आप जितने दिन के लिए डोमेन नेम ले उतने दिन के लिए प्राइवेसी प्रोटेक्शन ले लीजिए। अब एक चीज़ यहाँ पे ये होता है कि मान लीजिए आपने डोमेन नेम लिया है 1 साल नहीं, 1 साल का डोमेन नेम लिया है लेकिन 6 महीना बीत गया है। अब जब अभी प्राइवेसी प्रोटेक्शन जो है परचेज करना चाहेंगे तो आपको 1 साल का नहीं देगा, क्योंकि आपका डोमेन नेम 6 महीने तक ही वैलिड है, तो इसीलिए 6 महीने का ही प्राइवेसी प्रोटेक्शन का चार्ज लगेगा। मतलब जब तक डोमेन नेम रहेगा तभी तक तो प्राइवेसी प्रोटेक्शन रहेगा। ये सवाल का जवाब आपको आई होप अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आपके मन में और भी कोई सवाल है ब्लॉगिंग से रिलेटेड, साथ साथ वेब होस्टिंग, डोमेन नेम, कुछ भी है, तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में जा करके पूछ सकते हैं। और आप मुझे सपोर्ट करना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक करके जाइएगा। यानी मैं मिलता हूं अपडेटेड के साथ नेक्स्ट वीडियो में।